किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो में स्वागत है। किसान साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ गेहूं की फसल में। जब हमारी गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर आती है तो उस समय हमें किन किन सावधानियां रखना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिंचाई हमें उस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें किस दवा का इस समय इस्तेमाल करना चाहिए, किस टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस फंगीसाइड का हमें इस समय इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, जब हम गेहूं की बोनी करते हैं उसी समय से हम बेसल डोज में अच्छे से अच्छा खाद देते हैं, डीएपी की मात्रा अच्छी रखते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं और हम बीज उपचार भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। उसके बाद जब पहले पानी की बात आती है तो किसान साथियों, सभी किसान भाई चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी बने और हमें अच्छा उत्पादन, लेकिन ऐसा होता नहीं है किसान साथियों। बहुत सी गलतियां हो जाती है जिससे खर्चा तो हमारा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होता है लेकिन हमें उत्पादन कम से कम मिलता है। और कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं किसान साथियों जिनकी वजह से हमारी जो मेहनत है, हमारा जो पैसा है, वो सही तरीके से काम में नहीं आ पाता है और वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाता है। तो किसान साथियों, इन छोटी छोटी बातों का ही आज हम जिक्र करने वाले हैं कि हमें किन किन जगह किसान भाई हम अधिकतर गलतियां करते हैं, उन्हीं को हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किसान साथियों, हर एक किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी बने और अच्छा उत्पादन दे, अच्छी ग्रोथ करे, अच्छे कल्ले बने और रोग रहित रहे। लेकिन हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं साथियों। गलत समय पे गलत दवा डाल देते हैं, गलत समय पानी या सिंचाई लगा देते हैं या गलत तरीके से दवा का छिड़काव करवा देते हैं। तो आज मैं ऐसे ही बात करने वाला हूं दोस्तों कि जब हम पहली खाद के साथ और जब हम यूरिया देते हैं तो उसके साथ बढ़िया तरीके न्यूट्रिएंट्स या जाइम या सल्फ़र या जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम दूसरे खाद की बात करते हैं किसान साथी। बहुत से किसान भाई दूसरे खाद में कुछ नहीं मिलाते, सिंगल यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया में कुछ भी नहीं देते हैं। तो किसान साथियों, हमें यूरिया में अगर आपने पहले खाद पर सल्फ़र दिया हुआ है तो हमें जिंक सल्फेट देना है और साथ ही साथ हमें उसमें ह्यूमिक एसिड भी मिलाना है। ये तो हुई किसान साथी दूसरे खाद की बात। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी फसल गवोट अवस्था पर आती है तो हमें किस प्रकार उसका ध्यान रखना। जब किसान साथियों गवोट अवस्था की बात आती है तो हमारा जो सबसे मेन पार्ट्स है पौधे का, वो है हमारा झंडा पत्ता। तो गवोट अवस्था पर हमें किसान साथियों झंडे पत्ते को सुरक्षित रखना है, रोग रहित रखना है। तो उसको हम किस प्रकार से रोग रहित रख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बेस्ट मेन पार्ट होता है उस समय, वो पौधे का जो पार्ट होता है वो झंडा पत्ता होता है। खास पार्ट जो होता है वो झंडा पत्ता होती है। जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण पौधा करेगा उतनी बढ़िया उत्पादन मिलेगा, उतना अच्छा हमें बीज मिलेगा, दाना बढ़िया मिलेगा और बोल्ड दाना मिलेगा। तो सबसे मेन पार्ट हुआ प्रकाश संश्लेषण। किसान साथियों, किसी भी फसल को परिपक्व होने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कुछ जो तत्व हैं वो वायुमंडल से, प्रकृति से पौधा ग्रहण करता है, कुछ हमें देना पड़ता है, जिसमें कि है फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास। और अगर हम सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं, जिनमें से सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार के बहुत से तत्व हैं किसान साथियों। तो ये हमें पौधे में देना रहता है, लेकिन इनका एक निश्चित टाइम है किसान साथियों, किस समय कौन सा उर्वरक हमें देना है। बहुत से किसान साथी इसी प्रकार से गलतियां करते हैं कि किसी भी समय कोई सा भी उर्वरक डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि जब हमारी फसल परिपक्व अवस्था पे आती है तो हमें झंडे पत्ते का पूर्ण तरीके से ध्यान रखना रहता है कि हमारा जो झंडा पत्ता है उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगे। तो किसान साथियों, अगर हम रोग लगने की बात, नहीं लगने देने की बात करें या रोग आने से पहले हमें किस दवा का छिड़काव करना है, तो हमें किसान साथियों टेबुकोनाजोल 10%, जिसमें 65% सल्फर आती है, इसका करना है। जैसे कि स्वाधीन आता है और भी ट्विस्ट के नाम से आता है। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसमें 10% टेबुकोनाजोल और 65% सल्फर आता है। और सल्फर दोस्तों सबसे बढ़िया फंगीसाइड भी है। अगर हम अब इसमें अच्छी गुणवत्ता के लिए खाद की बात करें तो किसान साथियों हमें 05234 NPK
बोरान 20% वाला 200 ग्राम एकड़, NPK 05234 1 kg एकड़, साथ ही साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम एकड़। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है जो हमारा चूना है, जो आपके घर पे भी सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, उसको भी आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। और पानी की मात्रा दोस्तों हमें 150 से 200 लीटर रखना है। किसान साथियों, इन खादों का अलग अलग हमें घोल बनाना है और हो सके जहाँ तक तो हमें इन खादों का एक बार ही स्प्रे करना है अलग सिंगल, और दूसरी बार में हमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसान साथी आपकी फसल में 05234 और बोरान का स्प्रे कर चुके हैं तो इसके बाद आप फंगीसाइड लगा सकते हैं। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।